हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक कहानी पढ़ी थी जिसमें कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में उसको कि बात में दम है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए इसी पे बनाते हैं आज एक वीडियो। तो आज मैंने ये सीखा कि हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर कितना पड़ता है। मतलब हम जो सोचते हैं वो चीज़ तो एक अलग हो गई ना, लेकिन जो हमारा जो अंदरूनी मन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है। मतलब जो हमारा मन होता है उसे संस्कृत की भाषा में अचेतन मन कहते हैं, सॉरी चेतन मन कहते हैं। और जो हमारे अंदर का जो मन तो वो भी अंदर ही होता है, लेकिन मतलब एक जो हमारी आत्मा होती है, जो एक तो शरीर होता है उसे चेतन मन कहते हैं। जैसे जो शरीर में हमारे दिखता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, जैसे खाते हैं पीते हैं, हमारा मूड अपसेट हो जाता है, कभी खुश हो जाता है तो कभी कुछ होता है, तो वो हमारा मन के ही कारण होता है। लेकिन उससे भी कई गुना अधिक जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो हमारा एक अचेतन मन होता है, अंदरूनी जो होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारा मन पे कोई काबू नहीं है। आपके मन पे आपका तभी काबू होगा जब आप मतलब अपने अचेतन मन को काबू में कर सकते हैं। अगर आप उसे काबू में नहीं कर सकते तो आप ज़िंदगी में ये मान लो कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो फिर आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेधड़क किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी से भी मतलब अपने मन की अंदर की फीलिंग किसी के भी सामने रख देते हैं। उन्हें कुछ गलत लगता है तो मुंह पे टोक देते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे बिजनेस के फील्ड में या देख लो कहीं पे भी कुछ लोग शर्माते रहते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। और कुछ लोग बेधड़क होके अपनी मन की सारी बात कह देते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं काफ़ी। और अच्छी चीज़ होती है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती। बस ये ध्यान रहे कि कुछ ऐसा मत बोलो कि जो मतलब किसी को बुरा लगे। मतलब इतना भी फ्रेंडली मत हो जाओ कि कुछ भी बोल दो। इतना बोलो कि जो आपके लिए सही है। मतलब जो लगे कि हाँ ये बोलने में मेरा फ़ायदा है तो बोल दो। तो वही चीज़ है कि जैसे कि और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मन होता है ना, उससे जो चेतन मन होता है हमारा, उससे कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग ना हमारा अचेतन मन होता है। जब तक हमारा अचेतन मन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तब तक हम जो रोज़मर्रा में कर रहे हैं ना, वो हमारा मतलब अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो वो करना समझ लो ये मान लो कि आप बस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो या फिर आपके अंदर बिल्कुल डरापन है, आप किसी भी फील्ड में कुछ बोल नहीं पाते, या आप कुछ भी मान लो आपकी मतलब जैसे हम रोज़मर्रा में कुछ बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, या कई चीज़ें होती है जहाँ पे लगता है कि अरे यार यहाँ पे हम बोल देते तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, यार हमें ये चीज़ मिल जाती। तो वो सिर्फ चीज़ें हमारे अवचेतन मन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हमारा जो चेतन मन होता है वो हमसे करवाता है। तो ये हमें अवचेतन मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे कहानी है कि एक काफ़ी पैसे वाले लोग थे, हवेली मान लो कि मतलब बंगलो था उनका, लेकिन उनके घर में एनी टाइम अशांति रहती थी। तो एक पहरेदार था, चौकीदार, उनके घर के सामने। पैसे वाले थे, घर अच्छा था, तो एक चौकीदार रख रखा था उन्होंने। तो चौकीदार कुर्सी लगा के वहीं पे बैठा रहता था, मतलब गेट के पास। तो वहाँ के लोग जो थे ना, जो अंदर बंगलों में रहते थे, तो वो जो करते थे ना, वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। उनके घर में बहुत कलेश था, तो वो ना बाहर ही आके करते थे। मतलब जो बाहर का गेट है ना,
जैसे हमारी गली मोहल्ले होते ना, तो घर के बाहर जैसे निकल के ही वो करते थे। जहाँ पे चौकीदार बैठता था वहीं पे वो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे बाहर निकल के। उसके बाद फिर अंदर चले जाते थे। तो लोग बड़े परेशान हुए कि मतलब अब हम क्या करें क्या करें, चलो शिकायत करने जा रहे हैं चलते हैं। तो वो चौकीदार के पास आते हैं। चौकीदार के पास आके ना वो शिकायत करते हैं कि आपका जो आपके घर से इतनी आवाज़ आती है, आपको मतलब ऐसा वैसा जो भी है, उस सारी शिकायतें उससे करते हैं। तो वो चौकीदार कहता है इसमें मेरी क्या गलती है। सोचने वाली बात है, चौकीदार की क्या गलती है। लड़ाई तो भाई उसके अंदर रहने वाले लोग कर रहे हैं, जिससे उनका कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो उसका कहने का मतलब है चौकीदार कि आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो। आपको कहना है तो अंदर जो मालिक है उनसे कहो कि वो लड़ाई कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो लोग आते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं और आप लोग मुझे परेशान करते हो। तो लोगों ने कहा कि ये बात तो सच है कि जब तक हम उन्हें समझाना पड़ेगा, वरना इसका कोई हल नहीं है, हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो लोगों ने ऐसा किया कि गए मालिक के पास, कहने लगे कि तो आप लोग ऐसे ऐसे करते हो, ये गलत बात है, मतलब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हम लोग सोते हैं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं हमें। तो वो लोग क्या, उन लोगों को लगता है, महसूस होता है कि हाँ ये लोग तो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए हमें। तो वो लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं। तो इससे ये सीख मिलती है कि जो हमारा मन होता है ना, उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं। वो मेन चीज़ अपने अंदर को समझाना है, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे तभी हमारा फ़ायदा है, वरना नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप अमीर बनने का सोचोगे, तब तक आप अंदर से अगर नहीं सोचोगे ना, ये हमारा जो मन है ना, ये चौकीदार है सिर्फ, ठीक है। जो हमारा अंदर का मन है ना, जो हाँ ये मन जो है वो चेतन है, और जो अंदर का अचेतन मन है ना, उसको समझाना पड़ेगा। अगर आप उसको समझा ले गए ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो आप कभी ज़िंदगी में असफल नहीं हो सकते, अगर आप उसको समझा लोगे। तो कहने का मतलब है कि चौकीदार को समझा के कोई फ़ायदा नहीं, समझाना है तो मालिक को समझाओ। मालिक कौन है? हमारा अवचेतन मन। तो कहने का मतलब यही है। मुझे तो अच्छा लगा सुन के कि मतलब बात तो सही है, हम ऊपर से ही बोलते हैं हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। जब नींद आती है सो जाते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि हम अंदर से नहीं करते हैं कि हम अंदर से अगर अपने आप को समझा लें ना कि मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे और हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो हमारी पूरी लाइफ है ना, वो सेटल हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें ये जो मन है ना हमारा, ये सिर्फ चौकीदार है। हमें जो अंतरात्मा को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ सही होता चला जाएगा, और धीरे 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 हमारा हर चीज़ सुधरने लगेगा और हर चीज़ में हमारा खुद ही ग्रोथ होगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, ऊपर से नहीं अंदर से। बेस्ट ऑफ लक।